सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हनुमान जी को क्या चढ़ाने से मिलता है कौन सा लाभ। वैसे तो हनुमान जी की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती, लेकिन भक्त को तो किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं और भक्त लाभ की चिंता नहीं करता है। हनुमान जी का नाम ही उसके लिए मंत्र, चालीसा और पूजा है। फिर भी जो कोई भक्त यदि संकट में हो और उसे हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करना हो तो वह हनुमान जी की अच्छे से पूजा करके उन्हें यह चढ़ा सकते हैं। तो हनुमान जी को जो सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं उनके दो भाग हैं। पहली है खाद्य सामग्री और दूसरी है पूजा सामग्री। तो सबसे पहले हम आपको खाद्य सामग्री के बारे में बताते हैं कि खाद्य सामग्री में क्या क्या हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। तो पहले नंबर पर है पान का बीड़ा। आपने कहावत सुनी होगी, बीड़ा उठाना। इसका अर्थ होता है कोई महत्वपूर्ण या जोखिम भरा काम करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना। यदि आपके जीवन में कोई घोर संकट है या ऐसा काम है जिसे करना आपके बस का नहीं है तो आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दें। इसके लिए आप मंगलवार के दिन किसी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करें। रसीला बनारसी पान चढ़ाकर मांग लीजिए हनुमान जी से अपना मनचाहा वरदान। नंबर 2 है लौंग, इलायची और सुपारी। हनुमान जी को लौंग, इलायची और सुपारी भी पसंद है। शनिवार के दिन लौंग, सुपारी और इलायची चढ़ाने से शनि का कष्ट दूर हो जाता है। कच्ची घानी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें, संकट दूर होगा और धन भी प्राप्त होगा। नंबर 3 है नारियल। हनुमान जी के ऊपर नारियल भी चढ़ाना चाहिए। तो गरीबी से मुक्ति के लिए एक नारियल पर सिंदूर लगाएं और मौली यानी लाल धागा बांधें। इसके बाद यह नारियल हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। यदि इसी नारियल को लाल कपड़े में राई के साथ लपेटकर घर के दरवाजे पर बांध दिया जाए तो घर में किसी भी प्रकार की अला बला नहीं आती है। जादू मंत्र या तंत्र का भी कोई असर नहीं होता है और ना ही किसी की नज़र भी लगती है। नंबर 4 है गुड़ चने का प्रसाद। हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद तो अक्सर चढ़ाया ही जाता है। यह मंगल का उपाय भी है, इससे मंगल दोष मिटता है। यदि आप कुछ भी चढ़ाने की क्षमता नहीं रखते या किसी और कारण से चढ़ा नहीं पाते तो सिर्फ गुड़ चना ही चढ़ाकर हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। इससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हालांकि आजकल गुड़ की जगह चिरौंजी ज़्यादा मिलती है, लेकिन चने के साथ गुड़ का ही संयोग होता है, इसलिए गुड़ चना ही चढ़ाएं अगर हो सके तो। नंबर 5 है इमरती। इमरती का भोग लगाने से संकट मोचन अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वे पूर्ण हो जाती हैं। बस मंगलवार के दिन हनुमान जी को इमरती चढ़ाकर आए। नंबर 6 है लड्डू। हनुमान जी को 3 तरह के लड्डू पसंद हैं। एक केसरिया बूंदी लड्डू, दूसरा बेसन के लड्डू और तीसरा मलाई मिश्री के लड्डू। इसमें से बेसन के लड्डू हनुमान जी को खास पसंद है। लड्डू चढ़ाने से हनुमान जी भक्तों को दे देते हैं मनचाहा वरदान और उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। लड्डू चढ़ाने से पापी ग्रह भी काबू में रहते हैं। नंबर 7 है केसर भात। उज्जैन में मंगलवार पर केसर भात से मंगल की शांति होती है। हनुमान जी को केसर भात का भोग लगाया जाता है। इससे हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। कोई व्यक्ति 5 मंगलवार हनुमान जी को यह नैवेद्य लगाता है तो उसके हर तरह के संकटों का समाधान हो जाता है। नंबर 9 है रोट या रोठ। ऐसी मान्यता है कि अगर हनुमान जी को मंगलवार के दिन रोट या मीठा रोटी का भोग लगाया जाता है तो मन वांछित फल मिलता है। गेहूं के आटे में गुड़, इलायची, नारियल का बूरा, घी, दूध आदि मिलाकर रोट बनाया जाता है। कुछ जगह इसे सेक कर रोटी जैसा बनाकर भोग लगाते हैं और कुछ जगह इसे पूरियों की तरह तल कर, जिसको पुआ भी कहते हैं, इसका भोग लगाते हैं। यह रोट हनुमान जी को बहुत प्रिय है। नंबर 10 है पंचमेवा। काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, खोपर, गिट मतलब नारियल पंचमेवा के नाम से जाने जाते हैं। इसका भी हनुमान जी को भोग लगता है। अब दूसरे नंबर पे है पूजा। पहले हमने आपको खाद्य सामग्री बताई, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा सामग्री। हनुमान जी को कौन कौन सी चीज़ पूजा सामग्री में चढ़ानी चाहिए।
तो सबसे पहला है आटे का दीपक। तो यदि आप कर्ज में डूबे हैं तो आटे के बने दीपक में चमेली का तेल डालकर उसे बड़ के पत्ते पर रख कर जलाएं। ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें और उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। हनुमान जी को शनिवार के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक लगाने से शनि की बाधा भी दूर हो जाती है। नंबर 2 है सिंदूर। तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को घी के साथ पीला सिंदूर अर्पित करने से स्वयं को भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है और उनके बिगड़े काम बन जाते हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगली दोष शांत होता है। कहते हैं कि सिंदूर के साथ चमेली का तेल भी चढ़ाना चाहिए। सिंदूर चढ़ाने से एकाग्रता में वृद्धि होती है और दृष्टि भी बढ़ती है। इससे सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। जो व्यक्ति शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। नंबर 3 है चमेली का तेल और फूल। चमेली का तेल हनुमान जी को चढ़ाने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक मंगलवार चमेली के तेल का दीपक जलाकर चमेली का तेल और फूल चढ़ाने से हनुमान जी की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भूत प्रेत का साया नहीं रहता और किया कराया भी मिट जाता है। आप हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं। कहते हैं कि चमेली के तेल के साथ सिंदूर भी चढ़ाना चाहिए। यदि आप बीमार हैं या घर का कोई सदस्य बीमार है तो प्रतिदिन हनुमान जी के समक्ष 3 कोनों वाला दीपक जलाएं। दीपक में चमेली का तेल हो और हनुमान बाहुक का पाठ भी करें। 5 बत्तियों वाले दिए में चमेली का तेल डालकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने जलाएं और साज्य व वर्तिस युक्त वहिना योजितम मया दीपम गृहन्तु देवो शस्त्रैलोक्यमिन् पियंत मंत्र का जाप करें। इससे भरपूर लाभ होगा। हनुमान जी के सम्मुख शनिवार रात में चौमुखा दीपक जलाएं। यह उपाय नियमित रूप से करने पर आपके घर परिवार की सभी परेशानियां समाप्त होंगी। नंबर 4 है ध्वज चढ़ाना। हनुमान जी को यूँ तो लाल या केसरिया ध्वज या झंडा चढ़ाया जाता है। किसी कार्य में सफलता प्राप्ति हेतु या युद्ध में विजय हेतु हालांकि झंडा चढ़ाने वाले का मान सम्मान बढ़ता जाता है। यह झंडा त्रिकोणीय होना चाहिए और उस पर राम लिखा होना चाहिए। इससे हर तरह की संपत्ति संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। हनुमान मंदिर में ध्वजा दान करने पर सर्व मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 5 है तुलसी की माला। हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाई जाती है। इससे तुरंत ही संकट मिट जाते हैं और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान को तुलसी की माला चढ़ाने से व्यक्ति को धन लाभ की प्राप्ति होती है। तुलसी खाते रहने से किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है और इससे प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसमें एक ऐसा पदार्थ है जो सफ़ेद दाग भी नहीं होने देता। ये भी गुण होते हैं तुलसी के अंदर। नंबर 6 है राम नाम चढ़ाएं। हनुमान जी को राम का नाम बहुत प्रिय है। भगवान श्री राम की पूजा करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर से राम नाम लिखें और इसे हनुमान जी को चढ़ाएं। यह कार्य करने से सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यह भी कर सकते हैं पीपल के 11 पत्तों पर चंदन या कुमकुम से श्री राम का नाम लिखें। इसके बाद इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। नंबर 7 है जनेऊ। हनुमान जी अपने कांधे पर जनेऊ धारण करते हैं। दुर्भाग्य से मुक्ति हेतु हनुमान जी को मंगलवार को जनेऊ चढ़ाई जाती है। जनेऊ को यज्ञोपवीत भी कहते हैं। नंबर 8 है पीले रंग के फूल। हनुमान जी को लाल गुलाबी और पीले रंग के फूल अर्पित करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। हनुमान जयंती से ही ऐसा करना प्रारंभ करें। मंगलवार को हनुमान जी को लाल या पीले फूल जैसे कमल, गुलाब, गेंदा या सूर्यमुखी चढ़ाने से सारे वैभव व सुख प्राप्त होते हैं। उसके बाद नंबर 9 है लाल चंदन में केसर।
तो हनुमान जी को लाल चंदन में केसर मिलाकर चढ़ाएं या इनकी मूर्ति पर उसे लगा दें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें और इस दौरान घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। इससे ग्रह क्लेश दूर होगा और घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। लाल चंदन घिसा हुआ होना चाहिए, बाजार से लाया हुआ नहीं। घर में घिसकर ही चंदन लगाएं। नंबर 10 है लाल लंगोट। सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी को लाल लंगोट अर्पित करें। कहते हैं कि यह उपाय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता देता है। नंबर 11 है चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने में उपरोक्त सभी सामग्री शामिल हो जाती। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कम से कम 3 माह में एक बार चोला चढ़ाते रहने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है और अगर कोई संकट है भी तो वह मिट जाता है। जो व्यक्ति चोला चढ़ाता रहता है उसके जीवन में भूत पिशाच, शनि और ग्रह बाधा, रोग और शोक, कोर्ट कचहरी, जेल बंधन, मरण, सम्मोहन, उच्चाटन, दुर्घटना, कर्ज, तनाव या चिंता जैसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहती है। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि हनुमान जी के ऊपर कौन कौन सी खाद्य सामग्री और पूजा सामग्री चढ़ानी चाहिए और उनसे हमें क्या क्या लाभ मिलता है। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।